नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान की किताब का अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। यह देखकर उसने माँ से प्रश्न किया, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ ने बताया, ये पर्यटक हैं और इस पुराने किले को देखने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया, इस किले में ऐसा क्या है जो देखने आए हैं? माँ ने बताया, ये किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर लिया, ये जागीरदार कौन थे और अब वे कहाँ रहते हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे और उनके पास ही गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। दिशा माँ से कुछ और प्रश्न पूछती उससे पहले ही घर आ गया। वह उसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन दिशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, जागीरदार कौन होते थे, ये अब कहाँ गए? अध्यापक जी ने कहा, चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। राजशाही शासन का स्वरूप। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में सिसोदिया, राठौड़, कछुआ और चौहान आदि वंश के शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य से थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मंत्री। राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। राजा समय समय इनसे मंत्रणा करके राज्य कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। बख्शी, सेना को वेतन देना तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। खजांची, आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य था। परगना अधिकारी, राज्य परगनों में विभक्त था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। जागीरदारी व्यवस्था एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित थी। प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन करने के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई व बंधुओं को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका संचालन था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर जागीरें प्रदान की जाने लगी। कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी शिक्षक ने शिक्षक से पूछा, यह व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में भी बताइए। अध्यापक जी ने कहा, मैं आपको इसके प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ, यानी जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कैसे हुआ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए हैं, जो उनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। अब हम पढ़ेंगे जागीर व्यवस्था का स्वरूप। राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सहगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों की नियुक्ति करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे व सौहार्द पर आधारित होते थे। मध्यकालीन जागीर व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन।
मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध व शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा है। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्राम पंचायतों में विभाजित किया है। अध्यापक ने साथ ही साथ अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था को भी समझाया। अंग्रेजों का शासन अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। पहला ब्रिटिश भारत, दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज व संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालन किया जाने लगा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुआ और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। अब हम पढ़ेंगे कुछ शब्दावली, जैसे जागीर पट्टा, वह पत्तर जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, उसे जागीर पट्टा का मनसबदारी मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। निर्वाचित यानी चुना हुआ। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो वो बख्शी यानी ऑप्शन सी। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन बी, टीकाराम पालीवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तंभ 1 को बै से मिलाना है, ग्राम। तो राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। मनसबदारी मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी। जागीर पट्टा वह पत्तर जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, जागीरी पट्टा कहलाता था। नेक्स्ट, परगना अधिकारी के कार्य बताइए। अति लघुरात्मक में सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान की रियासतों में कौन कौन से वंश के शासक राज करते थे? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश काल में प्रशासनिक व्यवस्था में होने वाले प्रयत्नों को बताइए। निबंधात्मक प्रश्न ऐसा होता है, पूर्व राजस्थान की जागीरी व्यवस्था पर लेख लिखिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें लाइक व कमेंट करके बताएं, और इसी तरह के अन्य वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें। थैंक यू।